हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में सूडो क्लास पर डिस्कस किए थे एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सूडो एलिमेंट। ओके, सो सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सूडो एलिमेंट डॉट एच टी एम एल एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे एंड यहाँ H1 के अंदर लिखने वाले हैं CSS सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स। ओके, सो सूडो क्लास हम लोग जानते हैं क्या उसका मतलब होता है एंड सूडो एलिमेंट भी सिमिलर उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट में। ओके, सो सूडो का मतलब हम लोग जानते हैं दैट इज फेक, दैट इज नॉट रियल, एंड सूडो एलिमेंट का मतलब हो गया कि ये एलिमेंट की तरह बिहेव तो करेगा लेकिन ये एक्चुअल एलिमेंट नहीं है एंड ये वर्चुअली ब्राउजर से क्रिएट होता है एंड ये एक्चुअल हम लोग देखने वाले हैं डेव टूल में इंस्पेक्ट करके कि वहां पर जो है जब हम लोग CSS में सूडो एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करेंगे तो वर्चुअली जो है वहां पर क्रिएट हो जाएगा ये एलिमेंट। नाउ अब सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट में क्या डिफरेंस हुआ। सो सूडो क्लास हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पर स्टेट चेंज होगा, मतलब कि कहीं पर अगर होवर होगा या फिर कोई बटन को हम क्लिक किए या कोई लिंक को विजिट किए जहां पर मेरा स्टेट चेंज होगा, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे सूडो क्लास को, लेकिन सूडो एलिमेंट को वहां यूज करेंगे जहां पर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट पर CSS हमको अप्लाई करना हो। इसका क्या मतलब हुआ। सो लेट्स सपोज ये जो C वर्ड है बस इसको हमको स्टाइल करना है, मीन्स इसके साइज को इंक्रीज करना है, इसका कलर इंक्रीज करना है, इसका कलर हमको चेंज करना है, इसका विड्थ को इंक्रीज करना है, या फिर इस पूरे HTML एलिमेंट के आगे हम कुछ कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कुछ कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं। ओके, सो वहां हम लोग यूज करेंगे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले तो रन करेंगे। सो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है एंड Alt+Z प्रेस करेंगे ताकि सेम व्यू में आ जाए। इसको क्लोज। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मेरा HTML एलिमेंट है इसके आगे हम कुछ कंटेंट को ऐड करेंगे एंड इसके पीछे कुछ कंटेंट को ऐड करेंगे एंड ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग स्टाइल के अंदर लिखने वाले हैं H1 के बाद हम लोग देंगे डबल कॉलन। ओके, हम लोग सूडो क्लास में सिंगल कॉलन देते हैं लेकिन सूडो एलिमेंट में डबल कॉलन। ओके, एंड यहाँ लिखेंगे बिफोर, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर देंगे कंटेंट एंड यहाँ पर हम लोग एक स्माइली देंगे। सो स्माइली के लिए हम लोग विंडो और डॉट प्रेस करेंगे। सो यहाँ पर स्माइली का ऑप्शन आ जाएगा। सो हम ये स्माइली चूज करते हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा HTML एलिमेंट था इसके पहले जो है मेरा कंटेंट आ गया, दैट इज स्माइली आ गया। ओके, एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अगर कलर हम रेड लिखें। ओके, सो यहाँ पर कलर रेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं कंटेंट को। ना इसी HTML एलिमेंट के आगे अगर हमको कंटेंट को ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे H1 देन कॉलन देन यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर एंड फिर कर्ली ब्रेसेस में उसी तरह कंटेंट देंगे एंड यहाँ पर डबल क्वेट्स में लिखेंगे लेट्स सपोज दिस इज सेकेंड टेक्स्ट एंड यहाँ पर देंगे कलर विल बी रेड एंड बैकग्राउंड कलर विल बी लेट्स सपोज व्हाइट। ओके, सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर था वो हो गया रेड एंड बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। ओके, एक काम करते हैं, ब्लू करते हैं। सो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ना अब हम लोग जो है इसको इंस्पेक्ट करके डेव टूल के अंदर देखेंगे कि ये वर्चुअली क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, सो एलिमेंट के अंदर ये जो H1 है इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर हमको दिख रहा है, जबकि HTML कोड बॉडी के अंदर हम कहीं पर भी बिफोर एंड आफ्टर नहीं लिखे हैं। सी यहाँ पर कहीं पर भी तो बिफोर एंड आफ्टर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हमको यहाँ पर दिख रहा है बिफोर एंड आफ्टर। सो यही चीज वर्चुअली ब्राउजर से क्रिएट होता है। यहाँ पर एक नोड क्रिएट हुआ, नोड कह लो या फिर एलिमेंट कह लो, जो ब्राउजर से वर्चुअली क्रिएट होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, दैट इज ये बिहेव तो करेगा एलिमेंट की तरह लेकिन एक्चुअल एलिमेंट नहीं है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये वर्चुअली क्रिएट होता है, इसको हम लोग सूडो क्यों कह रहे हैं। ओके, इसी तरह बहुत सारा और एग्जाम्पल वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ को यूज करेंगे एंड वही एक डेमो कोड को यूज करेंगे रॉलम। सो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। ओके, इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ एंड यहाँ पर फिर से देंगे हम लोग डबल कॉलन। ओके, एंड यहाँ लिखने वाले हैं फर्स्ट लेटर। ओके, एंड उसी तरह कर्ली ब्रेसेस। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं फॉन्ट साइज विल बी लेट्स सपोज 40 पिक्सल। ओके, सो हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा L था इसका साइज इंक्रीज हो गया
एक काम करते हैं, 40 की जगह हम 60 देते हैं, ओके। एंड इसके कलर को हम चेंज करते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन। सो इसका कलर हो गया ग्रीन। इसका फॉन्ट वेट को हम लोग बोल्ड देंगे, ओके। सो अगर हमको कभी भी स्टेटमेंट के अंदर पहला जो लेटर अगर उसको डिजाइन करना है तो हम इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमको फर्स्ट लाइन को डिजाइन करना है तो हम उसी तरह पैराग्राफ लिखेंगे एंड डबल कॉल एंड उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट लाइन, ओके। एंड कर्ली ब्रेसेस में देंगे कलर विल बी रेड एंड लेट्स सपोज फॉन्ट स्टाइल विल बी इटैलिक। सो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया इस तरह से। आई होप यहाँ पर आउटपुट दिख रहा हो, ओके। सो अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें, सो अगर हम इसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उस तरह से ये बिहेव करेगा। नाउ अगर हम इसको सिलेक्शन करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, सी यहाँ पर पैराग्राफ लिखे एंड डबल कॉलन में लिखने वाले हैं सिलेक्शन, डबल कॉलन के बाद लिखेंगे सिलेक्शन एंड कर्ली ब्रेसेस में देंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर विल बी येलो एंड इसका टेक्स्ट कलर जो हो जाए वो हो जाए रेड, टेक्स्ट कलर विल बी रेड। नाउ जब अपने माउस को इस पैराग्राफ पर जब हम स्क्रॉल करेंगे ना तो सी हम देख पा रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो गया वो येलो हो गया एंड टेक्स्ट हो जा रहा है रेड, ठीक है। नाउ इसको अब हम लोग और समझेंगे लिस्ट के थ्रू, ओके। सो यहाँ पर हम लोग यूएल देंगे एंड यूएल के अंदर देने वाले हैं एलआई। एलआई को हम लोग मल्टीपल टाइम कॉपी करेंगे, एल्ट शिफ्ट और एरो डाउन 3 टाइम, ओके। एंड यहाँ पर देने वाले हैं लेट्स सपोज HTML देन CSS देन जावा स्क्रिप्ट, ओके। नाउ यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा स्टाइल करेंगे सेलेक्टर की मदद से। सो सिमिलरली यहाँ पर एलआई देंगे एंड एलआई के बाद डबल कॉलन एंड यहाँ पर देने वाले मार्कर, ओके। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर देंगे कलर विल बी लेट्स सपोज ऑरेंज, ओके। एंड इसका फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं 40 पिक्सल। सो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो बुलेट है उसका कलर हो गया ऑरेंज एंड इसका फॉन्ट साइज हो गया 40 पिक्सल। नाउ यहाँ पर अब हम लोग लेते हैं इनपुट को। सो इनपुट के अंदर लिखने वाले हैं टाइप एंड यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे इंटर योर नेम, ओके। सो यहाँ पर मेरा इंटर योर नेम आ गया। हम क्या चाहते हैं कि ये जो इंटर योर नेम लिखा हुआ है ना इसको हम लोग थोड़ा डिजाइन करना चाहते हैं। प्लेस होल्डर जो है उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे इनपुट देन डबल कॉलन एंड प्लेस होल्डर एंड देन कर्ली ब्रेसेस में लिखने वाले हैं कलर विल बी लेट्स सपोज ब्लू एंड उसी तरह अगर हम फॉन्ट स्टाइल को बदलना चाहे सो फॉन्ट स्टाइल विल बी इटैलिक, तो इस तरह से मेरा इटैलिक हो गया। सो यही कुछ सूडो एलिमेंट सेलेक्टर था, इसी तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ओके। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा।